रहेंगे। आज भी अगर एनडीए में आते हैं उनका स्वागत है, उनके साथ मन साझा करके चुनाव प्रचार किया जाएगा। और एनडीए से अलग है, महागठबंधन के साथ है, तो जिस तरह से लड़ाई हम लोग लड़ते हैं महागठबंधन से, उस तरह से उनसे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, साहेबगंज में ऐसे तो काम बहुतों बड़े बड़े काम हुए हैं। अभी एक प्रक्रियाधीन है जो तुरंत ही आ जाने वाला है। एनडीए बहुत मजबूती के साथ चुनाव यहाँ पर लड़ रही है और चुनाव जीतेगी भी, बल्कि 200 पार करेगी। फिर से नीतीश जी को ला रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश जी फिर से आ रहे हैं। चुनावी वक्त है और हमारे साथ हैं मंत्री राजू बाबू, साहेबगंज से, जहां से जीतते हैं। और जब रूस से आए थे तो एक संकल्प लेके आए थे कि साहेबगंज को आतंक से मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और विकास की धारा बहाएंगे। 5 साल हो गया है, मंत्री भी हो गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और मुकेश सहनी जो बार बार साहेबगंज की तरफ नजर गड़ाए रहते हैं, उसका जवाब क्या है राजू बाबू के पास, इससे पूछेंगे। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका स्टार टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लगता है, जो संकल्प लेके आप रूस से आए थे इस धरती पर, बिहार में, वहाँ तो अच्छा आपका सब चल ही रहा था, तो जो भ्रष्टाचार, आतंक मिटाने वाली बात थी साहेबगंज से, वो मिशन पूरा हो गया या अभी अधूरा है? मिशन कभी, जब आप राजनीतिक जीवन में रहते हैं तो कभी 100% पूरा नहीं होता है। प्रयास हमेशा जारी रहता है। बहुत हद तक सुधार हुआ है और इसके बारे में क्षेत्र की जनता ज़्यादा अच्छा से बता पाएगी। मैं तो अपने आप में संतुष्ट, कभी किसी वर्ग में संतुष्ट 100% नहीं होता हूँ। मैं आज भी 100% संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत सारे कार्य किए गए हैं, बहुत सारे कार्य बाकी हैं जो भी करना है। मुकेश सहनी की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि हमको जो धोखा दिया 25 में हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप जब अलग हुए उनके पार्टी से, तो उसको आप धोखा मानते हैं या फिर राजनीतिक परिस्थितियां उस तरह की थी जब आप अलग हुए थे? देखिए, किसको क्या धोखा मिला ये जनता सब जानती है। धोखा किसको मिला, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरी पृष्ठभूमि रही है राजनीतिक में आने का, वो हमेशा महागठबंधन आरजेडी के खिलाफ ही मेरी उत्पत्ति हुई। या यहाँ पे अभी जो भी राजनीतिक करने वाले एनडीए में हैं, उन सबों की लगभग उत्पत्ति महागठबंधन के खिलाफ ही हुई है। और हम लोग महागठबंधन के खिलाफ आए थे। लालू जी का इसमें साम्राज्य चल रहा था, राबड़ी देवी का साम्राज्य चल रहा था। जी। और उस समय हमने तो कहीं बदलाव नहीं किया। जो लोग, चाहे हमारे नेता हों, जो हो, आते गए जाते गए। हमारा जो पृष्ठभूमि रहा है, बैकग्राउंड रहा है, एनडीए के साथ रहा। मैं एनडीए के साथ 2005 से, जब से राजनीतिक में एंट्री किया, तब से एनडीए के साथ था और आज भी एनडीए के साथ ही। तो ये मतलब कहते हैं कि राजनीति में बहुत नफरत नहीं रखनी चाहिए। तो मुकेश सहनी में ऐसा क्या है कि कभी साहेबगंज की बात करते हैं, कभी वो बात करते हैं स्वर्णा सिंह की, घोड़ापुरम की बात करते हैं कि इस सब सीटों पर मेरी खास नज़र है, वहाँ पर हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, हरा देंगे, राजू बाबू को हरा देंगे, स्वर्णा सिंह को हरा देंगे। ये किस तरह का पॉलिटिक्स? देखिए, मैं उनकी बात करना तो उचित नहीं समझता, लेकिन जब आपने छेड़ ही दिया है तो कहना ही पड़ेगा। मुकेश सहनी जी हमारे नेता रहे हैं, हमारे दल के नेता रहे हैं, जहाँ से कभी मैं एक बार विधायक भी बना हूँ। और मुकेश सहनी जी जिस तरह की बातें करते हैं, केवल जातिगत बातें करते हैं, समाज की बात नहीं करते हो। और मैं तो समझता हूं कि वो प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के नेताओं में उनका नाम आएगा। तो उनके बारे में मेरे जैसे विधायक को जवाब देना बहुत अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आपका बड़प्पन है कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं मुकेश सहनी के इस तरह की बातों का। लेकिन एक चीज़ तो जनता पूछ रही है ना भाई, कि आप वीआईपी पार्टी से जीते 20 का चुनाव, फिर आप चले आए बीजेपी में, इस बार बीजेपी से आप लड़िएगा, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ तो इसको धोखा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इसका जवाब तो दीजिए। मैं आपको पहले बताया कि मेरा दल एनडीए है। मेरा दल न कभी वीआईपी था, न वीआईपी रहेगा। वीआईपी जब एनडीए के साथ थी, मैं एनडीए में था, वीआईपी के पास वो सीट गया, वीआईपी से टिकट लेकर के लड़ा। फिर वो एनडीए में आ जाएंगे, मेरा दल होगा वही होगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन की सरकार भी यहाँ चल रही है, मैं उनके साथ हूँ। और जहाँ तक मुकेश सहनी जी का सवाल है, तो मुकेश सहनी जी, मैं जिस हद तक साल 2 साल में जानने का कोशिश किया, एनडीए गठबंधन को वो छोड़ करके गए ना, हम थोड़े उनको छोड़े हैं। फिर वो ले रहे थे बीच में, आप लोग एनडीए में ले रहे थे उनको, चर्चा थी कि फिर एनडीए में आ जाएंगे। आ जाए तो उनका स्वागत है, उनको तो आना ही चाहिए एनडीए में, क्योंकि उनका परेशानी नहीं होगी, उनका समाज, कोई परेशानी नहीं होगी, उनका समाज उनके साथ है और हमको क्या परेशानी होगी। मेरे लिए पूरा बिहार खुला हुआ है। हम एनडीए के गठबंधन के साथ थे, गठबंधन के साथ रहेंगे। आज भी अगर एनडीए में आते हैं उनका स्वागत है, उनके साथ मन साझा करके चुनाव प्रचार किया जाएगा। और एनडीए से अलग है, महागठबंधन के साथ है, तो जिस तरह से लड़ाई हम लोग लड़ते हैं महागठबंधन से, उस तरह से उनसे भी लड़ाई लड़ी जाएगी।
साहबगंज में इन 5 सालों में जो 3 बड़े काम आपने किए, उसका जिक्र करिए। क्या हुआ बड़ा काम साहबगंज आपके रहते? देखिए, साहिबगंज में ऐसे तो काम बहुतों बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन अभी तत्काल में साहिबगंज में काम हो रहा है जो आपको पुल के क्षेत्र में। जी। मैंने बाया नदी पे जहाँ कभी एक पुल की चर्चाएं होती थी, वहाँ मैंने 22 पुल बनवाया है। झांझा नदी पे मैंने पुल बनवाया। अभी एक प्रक्रियाधीन है जो तुरंत ही आ जाने वाला है, वो चुनाव के पहले आ जाएगा। आपको सबसे बड़ा गंडक नदी पे पुल, फतेहाबाद घाट पुल, वो आ जाने वाला है, तुरंत ही आ जाएगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, क्योंकि वो बिहार के कुछ चुनिंदे कामों में से एक काम है। 700 करोड़ का पुल है। इस तरह से हमने हॉस्पिटल भी वहाँ पे एडिशनल PSC वगैरह 6 अलग से बनवाए, जो एक जनहित के कार्य में है। और बहुत सारे ऐसे कार्यों की अगर गिनती की जाए तो बहुत सारे कार्य हैं, बट जनहित में जो तुरंत पब्लिक को दिखाई पड़े, उसमें हमने 4 PSC बनवाया, नया इलेक्ट्रिकल PSC बनवाया, PHC जो स्वास्थ्य से संबंधित है सो करवाया। अपने यहाँ हाई स्कूल हर पंचायतों में करवा दिया, और अपने यहाँ स्कूल, नई स्कूल बनवाने में 152 स्कूल मैंने नया स्कूल बनवाया। वो प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय वगैरह बनवाया। सारे विद्यालयों को सुसज्जित करवाया, एक्स्ट्रा रूम दे करके, कमरा दे करके, उनका बाउंड्री वॉल करवा करके, उनके यहाँ बेंच डेस्क की कमी थी वो करके, मतलब जो भी मूलभूत सुविधाएं लोगों की है वो लोगों के पास। कि आप तो मंत्री जी गिना दिए सारा डिटेल की ये हुआ है, सब विधायक गिना रहे हैं, सब मंत्री गिना रहे हैं, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्यों बोलते हैं कि सब हवा हवा, ये कुछ नहीं है, सरकार तो अभी हम पलटिए देंगे बिहार? ये लोग बड़े नेता हैं, इनका जवाब देने के लिए हमारे पार्टी में लोग बैठा हुआ है ना। और ये हवा हवाई है कि जमीन पर काम करने वाले हैं, तो जनता तो इनको बार बार जवाब दे ही रही है। पता नहीं कब तक ये जवाब का इंतजार करेंगे। फिर इस बार भी 2025 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है, अच्छा से जवाब देगी। क्या एनडीए जीत रही है एकदम मुस्तैदी से? क्या 100%? कहीं से कोई दाग भी है क्या? एनडीए बहुत मजबूती के साथ चुनाव यहाँ पर लड़ रही है, और चुनाव जीतेगी भी, बल्कि 200 पार करेगी। अच्छा, 200 पार का ना, 225 का तो नारा ऑलरेडी है, तो आप 200 पर अटके हुए? नहीं, ये नारा एक सुटेबल हो रहा है कि 2025 225 फिर से नीतीश। तो हम लोग 225 जो कह रहे हैं, तो 200 पार करेंगे ही करेंगे। तो फिर से नीतीश जी को ला रहे हैं? बिल्कुल, नीतीश जी फिर से आ रहे हैं। नीतीश जी ने बिहार को बनाया है। अच्छा, नीतीश जी ने बिहार को बनाया है, नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, और नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, तो एक बड़ा ऐलान आज राजू बाबू ने किया कि 25 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, और साहबगंज के लिए विकास की ढेर सारी योजनाएं, बहुत से का नाम इन्होंने गिनाया, आपने सुना ही। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी वेटिंग में है, वो भी लागू होंगे, चुनाव से पहले भी लागू होंगे और चुनाव के बाद भी। साहबगंज के विकास के लिए 24 घंटा राजू बाबू लगे हुए हैं, और उनका ये कहना है, कहीं कि भरोसा दिला रहे हैं साहबगंज की जनता को कि जो विकास का काम शुरू हुआ है वो अनवरत जारी रहेगा। सरकार फिर एनडीए की आ रही है, किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। और मुकेश सहनी बड़े नेता हैं, एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है, हम उनका दिल खोलकर स्वागत करेंगे। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।